अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ रियल नंबर की जो हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के हवाले से। तो इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना कोई से दो नंबर हों। ठीक है, कोई से दो नंबर हैं जिसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्लस या माइनस करवाना है। ठीक है, उसके प्लस या माइनस करवाने से जो हमें हासिल होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। कोई से दो नंबर लेने हैं, उनको हमने प्लस या माइनस करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लस करवाने से क्या आएगा, एक रियल नंबर हासिल होगा। कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं, प्लस के भी ले सकते हैं, माइनस की भी ले सकते हैं, या प्लस माइनस की भी ले सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो नंबर हासिल होगा वो एक क्या होगा, रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि -5 एंड 11, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी वो रैशनल नंबर में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इस तरह -5 + 11 = 6, और 6 क्या है, एक रियल नंबर है। अब इसमें करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू इसमें से छोटी वैल्यू माइनस करवा दी, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन था वही आपने इसमें मेंशन कर देना। प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसने इसका बताया हुआ कि इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर, कोई से भी दो रियल नंबर लेंगे, देन देयर सम इज आल्सो रियल नंबर, उसका सम भी क्या होगा, एक रियल नंबर। मतलब उनको जमा करने से एक रियल नंबर हासिल होगा। इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, यानी उसमें आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करवाना है। इसमें भी आपने कोई से दो नंबर लेने हैं, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से जो उसका प्रोडक्ट होगा, जो आपको उसका हासिल ज़रब मिलेगा, उसको उसके जो हासिलात आपको हासिल होंगे वहां पर, उस वो भी क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने 5 और 11 दिया हुआ है, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, एक वैल्यू आपको माइनस की दी हुई है, दूसरी प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 11 5 का 55, ये उसका क्या आ जाएगा, आंसर। और -55 भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है ए बी सी जो है ना, कोई सी तीन वैल्यूज है। अब उसमें होता यह है कि आपके पास जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कोई सी तीन वैल्यूज हैं। मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स देन, अब यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे आपको a + b + c = a + b + c। अब होता ये है कि इन तीन वैल्यूज में से अगर आप यहाँ से पहली दो ले रहे हो तो इधर से आखिरी दो लेते हैं, और अगर इधर से आखिरी दो ले रहे हैं तो इधर से पहली दो लेते हैं, उनका पेयर बनाते हैं। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। सेम इसी तरह ले लें, 7 4 और 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये ब्रैकेट में ये चीज दी हुई है, ठीक है, इधर आपके पास ब्रैकेट में 4 एंड 5 जो है। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, प्लस 5, इधर 4 और 5 9 होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, 5 और 11 कितने होंगे, 16, और 7 और 9 क्या होंगे, ये भी 16। ठीक है, तो ये इस तरह की जो वैल्यूज होती है ना, उनका जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब तीन वैल्यूज दी होती हैं एसोसिएटिव में, और अ, वो भी जो हमें हासिल होगा नंबर, वो भी एक रियल नंबर होगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है
कि एसोसिएटिव में वैल्यूज 3 होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा कम्यूटेटिव जो वैल्यूज होती है उसमें 2 होती हैं। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है एडिशन के हवाले से कहेगा तो इनके दरमियान में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो इनके दरमियान जो साइन होगा मल्टीप्लाई का होगा, या डॉट या ब्रैकेट्स इस तरह करके उसको करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यही आपके पास क्या होता, मल्टीप्लिकेटिव होता, तो यहाँ पे आपके पास प्लस की जगह पे डॉट होता या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता, और उसमें हमने करना क्या था, हमको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आना था वो क्या होना था, वो भी आपका एक रियल नंबर होना था। मिसाल के तौर पर उसने नेक्स्ट वैल्यू आपके दी हुई है, यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, डॉट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 7 का 28 होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई फिर 5 से करेंगे, उनका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई 5 और देन मल्टीप्लाई 7, ये दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। लेकिन क्योंकि उसने मल्टीप्लिकेशन का बोला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, इसलिए सब के सब साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। उसके बाद हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, हमारे पास जो नंबर जीरो होता है ना, यानी ये जो जीरो होता है ये हमारे पास क्या होता है, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स कि इसको जिस नंबर में भी प्लस करें तो वो ही दोबारा वैल्यू जो है वो आंसर के तौर पे आ जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 2 हो, 2 में प्लस 0 करें तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास x हो, x में हम ऐड करें 0 तो भी आंसर हमारे पास x ही आएगा। यानी कोई भी नंबर है उसमें हम 0 अगर प्लस करवा रहे हैं तो हमारे पास सेम वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये वन है, मतलब जिसमें हम किसी भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन वही आंसर हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन जो था हमारा वही आंसर आ जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो वन है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, वन मीन्स हमारे पास यहाँ पे 35 है, 35 को मल्टीप्लाई वन से करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने टेबल्स पढ़े हैं, हर टेबल स्टार्ट हो रहा होता है वन से, 2 वन दा 2 आ जाता है, 3 वन दा 3, 5 वन दा 5, 12 वन दा 12। तो जब भी हम उसको वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन वही चीज हमारे पास आंसर के तौर पे आ रही होती है। तो इसमें वन जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मींस उसका उलट। तो एडिटिव इनवर्स मतलब कोई वैल्यू आपके पास अगर प्लस हो रही है तो उसका अपोजिट माइनस, अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो उसका अपोजिट प्लस, ठीक है। प्लस और माइनस ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। तो जो आपके पास एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी आपके पास वो साइन जो है ना वो चेंज होके आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास आ रहा है 35 प्लस का तो हम -35 लेंगे, और ये -35 क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स। इस तरह अगर 2 माइनस का है तो प्लस का 2 लेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास अगर आ रहा है -2 तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो +2 होगा। यानी एक दूसरे के रिवर्स साइन हमने वो यूज करने हैं, वन का मतलब माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारे पास होगा, और इसका आंसर या इसका हासिल ज़रब हमेशा हमारे पास जीरो होता है, यानी -2 +2 कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। इधर हमारे पास 35 प्लस का माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो देखें, हमारे पास 35 थे, मेरे पास अगर 35 रुपीज थे और मुझसे 35 रुपीज ले लिए गए तो मेरे पास क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कोई वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम नंबर हम डिवाइड करवा रहे हो अगर, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। और कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा हो और उसी को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। यानी
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड करवा दें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 हो और मैं मल्टीप्लाई 1/2 कर दूं, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमारे पास 1 आता है। एडिटिव इनवर्स में 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है, 1 आता है। कोई भी आप नंबर ले लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। उसके बाद है कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव जैसे मैंने कहा था कि इसमें दो वैल्यूज होती हैं, ए प्लस बी हो सकता है, एक्स प्लस वाई हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे कि ए प्लस बी, बी प्लस ए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इनके दरमियान अगर प्लस का साइन हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन। ठीक है, एडिशन कहलाएगी वो। जैसे ए प्लस बी, बी प्लस ए, या यहाँ पे मैं लिख लूं, अगर कोई वैल्यू लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे आगे हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ए हमारे पास अगर 2 है और बी हमारे पास अगर 3 है, तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बी की जगह 3 और ए की जगह 2। 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। आंसर सेम रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि इनका चेक कर लेना है, वैल्यूज दो होंगी, ऑर्डर उनका जो वो चेंज हो सकता है, जैसे पहले ए उसके बाद बी और दूसरी साइड पर बी और ए, इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन। सिर्फ क्या है कि मल्टीप्लीकेशन होगा तो जहां पे हम प्लस का साइन लगा रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 द 6, इधर 3 2 द 6, तो आपका क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास यानी प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास वैल्यूज 3 ही दी हुई हैं, और यहाँ पे उसने कहा है कि इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ये कैसे करना है, ये आप देख लें, जैसे कि हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो ओवर में बोला जाएगा ना वो आपने ब्रैकेट में मेंशन करना है। अगर यहाँ पे ओवर जो है वो एडिशन उसने बोला है तो क्या होगा वहां पर, यानी प्लस का साइन होगा ब्रैकेट के अंदर। उसको करना कैसे है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए इंटू आ रहा है बी प्लस सी। अब ये आपका जो है ना आ सकता है, यानी एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इसको करना आपने कैसे है, पहले तो आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है, जो दरमियान में साइन है वो बाहर आ जाना है। ए को मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे बी से, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी, दरमियान में साइन है प्लस का, वो आ गया। उसके बाद आपका जो है ना ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना ये क्वेश्चन, अब इसमें जो भी आप वैल्यूज मेंशन कर लें, इसकी जगह कोई नंबर्स लिख के आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका सोल्यूशन होगा। मीन्स हम इसके कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे आ जाता है 3 और यहाँ पे आ जाता है 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ए हमारे पास क्या था, 2 था, मल्टीप्लाई सी क्या था हमारे पास 4, तो 2 3 था, 6 प्लस 2 4 का 8। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 6 और 8 कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इस तरह आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब वही सेम वैल्यूज आप इधर भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर जो है इसके बराबर होना चाहिए। जैसे इसको हम सॉल्व करें, पहले 3 और 4 को प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आता है, 3 और 4 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है 14। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा इसके। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, मजीद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो आप जो है ना टैली कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, ये भी सेम इन प्रॉपर्टीज के ऊपर सॉल्व होनी है। जैसे यहाँ पे उसने फर्स्ट में
क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग 11 प्लस 0 इक्वल्स टू 11। अब देखें यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये हमारे पास देखें एडिटिव जो आइडेंटिटी है ना वो उसने यूज किया कि हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जब हम उसमें जीरो ऐड करवाते हैं तो वही क्वेश्चन जो पहले स्टेटमेंट दी होती है वही आंसर आ जाता है हमारा, तो हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो उसने दिया हुआ है यानी एक्स डॉट वाई डॉट जी। ठीक है, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आपने वही पढ़ा था कि उसमें 3 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, एसोसिएटिव में, और उसमें जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। उसके बाद उसने नंबर 3 पे दिया हुआ है 12 प्लस और इनटू दिया हुआ है -12 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स कि जब दो नंबर्स आपको दिए गए हों रियल नंबर्स, उसमें एक नंबर आपका प्लस हो रहा हो तो दूसरी वैल्यू माइनस के तौर पे लेते हैं और उनका जो आंसर होता है हमेशा 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 14 प्लस 20 इक्वल्स टू 20 प्लस 14 दिया हुआ है। तो ये हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, पहली में 14 प्लस 20 है, दूसरी में 20 प्लस 14 है, तो इसका आंसर सेम आएगा प्लस करने से। ठीक है, दोनों तरफ, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है जी नंबर्स हैं अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई 5 बिलोंग्स टू आर, यानी रैशनल नंबर में बिलोंग करता है, तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें डिस्कस की। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना इसको डिस्कस किया, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर आगे जाके डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर आता है 1।